नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। स्वच्छता सेवा अभियान के तहत रेलवे, आयकर विभाग, कलेक्ट्रेट सहित अन्य संस्थानों में हुआ श्रमदान। साफ सफाई कर शहरवासियों को दिया गया सार्थक संदेश। और दैनिक भास्कर, गरबा महोत्सव की तैयारी में जुटे प्रतिभागी गरबा वर्कशॉप में जमकर कर रहे मेहनत, नित सीख रहे नए स्टेप्स। महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर पूरे देश में स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 1 अक्टूबर को 1 घंटे लोगों ने श्रमदान कर अभियान को गति प्रदान की। शासकीय संगठनों में भी अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक ने श्रमदान कर स्वच्छता बनाए रखने का संकल्प लिया। रविवार 1 अक्टूबर को राज्य कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय विजयनगर में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत अधिकारियों कर्मचारियों ने श्रमदान किया और कार्यालय के आसपास सफाई करके स्वच्छता का संदेश दिया। जोड़ी इतनी निशानी मिलजुल कर जब निकल पड़े, गलियां नदियां बदल गई। क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में आज स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत 1 तारीख 1 घंटा कार्यक्रम हमने आयोजित किया है। इसमें कार्यालय के सभी कर्मचारियों ने कार्यालय के आसपास और हमारी रेजिडेंशियल कॉलोनी के आसपास जो जगह है उनको साफ करने का संकल्प लिया है और हमारे कार्यालय के समस्त कर्मचारी और अधिकारी इस अभियान में शामिल हैं। हमारे इस कार्यक्रम में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के एक अन्य कार्यालय डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी से भी रीजनल डायरेक्टर और उनका स्टाफ यहाँ पर मौजूद है। तो ये कार्यक्रम हम दोनों कार्यालयों ने मिलकर आयोजित किया है। इस कार्यक्रम में अपना श्रमदान देने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को मैं धन्यवाद करता हूं और साथ ही मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो सभी एक संकल्प लेंगे कि वो अपने घरों के, अपने कार्यालयों के आसपास जहां तक हो सके श्रमदान के माध्यम से स्वच्छता का संदेश देते रहेंगे। इसी प्रकार सुरक्षा संस्थानों CQW एवं कैंटीन भंडार विभाग में भी सफाई अभियान चला। उच्च अधिकारियों ने भी कार्यालय कैंपस में श्रमदान कर स्वच्छता अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया। आज जो हम CQW में ये जो फंक्शन मना रहे हैं वो एक जो सरकार का निर्देश आया है 1 घंटा आज 1 तारीख को देना है स्वच्छ मिशन भारत के लिए। मिशन यही है कि अपना शहर, अपना गांव, अपना देश हमेशा स्वच्छ रहे और जो स्वच्छ भारत 3.0 इसको भी नाम दिया गया है। तो इसी के अधीन पर हम लोग आज सारे इकट्ठा हुए हैं, साफ़ सफाई कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि पूरा। वहीं कैंटीन भंडार विभाग में भी 1 घंटे के श्रमदान के जरिए स्वच्छता की अलख जगाई गई। देश भर में जो स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, कैंटीन भंडार विभाग जबलपुर जो कि रक्षा मंत्रालय के अधीन में एक सरकारी संस्था है, हम लोग भी बढ़ चढ़ के इस अभियान में भाग लिए हैं। न केवल हमारा विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी भाग लिए हैं, यहाँ के स्थानीय आदिवासी भी बढ़ चढ़ के यहाँ पे भाग लिए हैं। इस अभियान के तहत में जैसे आप देख रहे हैं कि ये एक पार्क है पहलन बाबा मंदिर के चौक के पास, जिसमें काफ़ी दिन से साफ सफाई इसमें नहीं हुआ था। हम लोग सब मिलकर इसको साफ किए हैं। आप देख सकते हैं सामने पहलन बाबा मंदिर जो सामाजिक स्थल है, इसका भी साफ सफाई हमारे कर्मचारी एवं स्थानीय निवासी द्वारा किया गया है। आयोजन के जरिए महात्मा गांधी का पुण्य स्मरण करते हुए जीवन में स्वच्छता के महत्व को रेखांकित किया गया, ताकि आने वाली पीढ़ी भी स्वच्छता के महत्व को समझ सके। कचरा मुक्त भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छता सेवा पखवाड़ा आयोजित किया गया, जिसके तहत आयकर विभाग द्वारा इनकम टैक्स चौक के समीप साफ सफाई कर शहरवासियों को इस अभियान को सफल बनाने के प्रति जागरूक किया गया। इस मौके पर प्रधान आयकर आयुक्त शांतम बोस भी मौजूद रहे।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में एक दिन पूर्व ही स्वच्छता सेवा अभियान का आयोजन किया गया, जिसके तहत सुबह 10 बजे एक साथ समूचे देश भर में सफाई अभियान चलाया गया। इसी श्रृंखला में जबलपुर आयकर विभाग द्वारा इनकम टैक्स चौक पर साफ सफाई की गई। इस मुहिम में प्रधान आयकर आयुक्त शांतम बोस सहित विभागीय अधिकारी कर्मचारी शामिल रहे और उन्होंने भी इस अभियान का हिस्सा बनकर शहरवासियों को स्वच्छता के महत्व से रूबरू कराया। प्रधान आयकर आयुक्त शांतम बोस ने कहा कि भारत सरकार के इस मिशन से सभी लोगों को जुड़कर शहर एवं देश में सफाई व्यवस्था बरकरार रखने में सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हम लोग जबलपुर में आयकर विभाग के तरफ से जो ये सरकार की स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम है, एक मिशन के तहत हम लोग भी इसमें अपना श्रमदान कर रहे हैं और जबलपुर की जनता से भी हमारी निवेदन है कि वो भी इसमें श्रमदान और सरकार की इस मिशन में और जबलपुर को स्वच्छ बनाने में सब हम लोग की भागीदारी रहे। ये गांधी जयंती के अवसर पर ये आयकर विभाग के तरफ से एक छोटा सा प्रयास है कि स्वच्छता ही सेवा मिशन जो है सरकार की, ये हम सफल कर पाए गांधी जी के इस जयंती के अवसर पर। इस अवसर पर आयकर विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल में भी स्वच्छता अभियान के साथ ही एक वेबिनार का आयोजन हुआ, जिसमें महाप्रबंधक सुधीर गुप्ता सहित मंडल रेल प्रबंधक विवेकशील और अन्य अधिकारी कर्मचारी एवं स्काउट गाइड के बच्चे भी शामिल हुए। वहीं कलेक्ट्रेट कार्यालय समेत शहर के अन्य क्षेत्रों में भी स्वच्छता कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। स्वच्छता की अलग जगाने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान की झलक पश्चिम मध्य रेलवे में भी दिखाई दी। इस उपलक्ष्य में WCR के महाप्रबंधक सुधीर कुमार गुप्ता एवं जबलपुर मंडल रेल प्रबंधक विवेकशील की मौजूदगी में एक वेबिनार का आयोजन हुआ, जिसमें स्वच्छता अभियान के संबंध में जानकारी दी गई। आज जबलपुर पश्चिम मध्य रेलवे के तीनों मंडलों में एक कार्यक्रम किया जा रहा है, 1 घंटे स्वच्छता का कार्यक्रम। इसके तहत जबलपुर मंडल में भी विभिन्न जगह कार्यक्रम हुआ। आज के इस कार्यक्रम में स्टेशन पे मंडल, प्रधान कार्यालय, स्वयंसेवी संस्थाएं, बच्चों के स्कूल और ख़ास करके हमारे जो स्वास्थ्यवीर हैं, जो सफाई वीर हैं, उनके साथ हमने ये काम किया। और संदेश यही है कि ये कार्य हमको दिन प्रतिदिन करना है, जैसा कि हमारी शपथ में भी कहा गया है कि हमको ये कार्य दिन प्रतिदिन करना है, हर सप्ताह करना है और हर एक से करवाना है। इसी मैं चाहूँगा कि ये संदेश आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण जबलपुरवासी, मध्य प्रदेश वासियों को तक पहुँचे। स्वच्छता को प्रति लोगों को संवेदनशील किया और साफ सफाई में जो है सभी का योगदान रहे, इसको इंश्योर करने के लिए सबको इसको दिशा निर्देश दीजिए। इधर कलेक्टर कार्यालय में भी कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के साथ कर्मचारी अधिकारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में साफ सफाई की। ये आज माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे 1 तारीख को 1 घंटे के लिए सभी जगह एक साथ सफाई अभियान चलाया गया है। स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत हम लोग ये कार्य कर रहे हैं और आने वाले 15 दिनों तक लगातार ये स्वच्छता पखवाड़ा हमारे यहाँ चलता रहेगा। तो मैं अपने ज़िले के नागरिकों से अपील करूँगा कि बड़ी संख्या में इसमें शामिल हों। अपने घर, अपने आस पड़ोस, अपने सामने पड़ने वाली सड़क, सब पे साफ़ सफाई हम लोग भी सुनिश्चित करेंगे, उसकी जिम्मेदारी आम नागरिक भी है। गांधी जयंती के अवसर पर आज कलेक्टर परिसर में स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सफाई कराई गई। पूरे कलेक्ट्रेट परिसर में सफाई कराई गई और कमरों में सफाई कराई गई, जिसमें कलेक्टर महोदय द्वारा भी सफाई की गई है। स्वच्छ नागरिकों को स्वच्छता के लिए संदेश दिया गया कि सभी नागरिक स्वच्छता बनाए रखें अपने अपने इलाके में।
स्वच्छता सेवा अभियान के तहत भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा भी जिला पंचायत कार्यालय के पास सफाई अभियान चलाकर श्रमदान किया। इस अवसर पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य अवधेश यादव एवं अन्य कार्यकर्ता एवं क्षेत्रीय जन मौजूद रहे। स्वच्छ भारत, समृद्ध भारत, संस्कारित भारत की परिकल्पना साकार करने के लिए हम सभी नागरिकों का नैतिक कर्तव्य है कि ऐसे स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर सहभागिता देते हुए हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, इस भाव को चरितार्थ करते हुए देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, इसी भाव के साथ में आज वृहद स्वच्छता अभियान, पर्यावरण संरक्षण एवं जल संवर्धन के तहत सत्यमेव जयते परिसर पर मेरे द्वारा रोपित बरगद के वृक्ष जो एक विशाल स्वरूप लिया है, वहाँ पर स्वच्छता अभियान चलाते हुए लोगों को स्वच्छता अभियान का संदेश दिया। दैनिक भास्कर गरबा महोत्सव की प्रैक्टिस जोर शोर से चल रही है। विशंबर भवन सिविक सेंटर में आयोजित वर्कशॉप में प्रतिभागी गरबा के नए नए स्टेप सीख रहे हैं। हर आयु वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों में इस विधा को सीखने को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। दैनिक भास्कर द्वारा आयोजित गरबा महोत्सव में जलवा बिखेरने के लिए प्रतिभागी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि गरबा वर्कशॉप में पूरी लगन से नए नए स्टेप्स सीख रहे हैं। गरबा सीखने आए प्रशिक्षणार्थियों का कहना है कि उन्हें साल भर से भास्कर गरबे का इंतजार रहता है, क्योंकि दैनिक भास्कर गरबा महोत्सव पूरे प्रदेश की पहचान बन चुका है और यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से डांडिया रास सिखाया जाता है। '' सिखा रहे हैं। मैं संजीवनी नगर में रहती हूँ और मैं पहली बार दैनिक भास्कर गरबा में आई हूँ। इसके पहले मेरी बहुत सारी सहेलियाँ आई हैं तो उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा होता है, तो मैं भी पहली बार आई हूँ और अभी 2 दिन हुए प्रैक्टिस करके और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे करके। अगर मैं जबलपुर में रही तो मैं अगली बार ज़रूर आऊँगी। सर बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम है मेरा, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। डांस बहुत अच्छे से सिखाते, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो रही है, तो ओवरऑल सब कुछ अच्छा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें इस बार, बहुत ही सारे नए नए स्टेप सिखाए जा रहे हैं यहाँ पे और इस बार तो बिल्कुल ही नए कोरियोग्राफर्स भी आए हैं जो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट स्टेप्स को लेके आए हैं। और आज यहाँ भास्कर गरबा प्रशिक्षण का दूसरा दिन है और दूसरे दिन ही यहाँ पे करीबन 3 स्टेप यहाँ पे बता दिए गए हैं और साथ ही यहाँ पे गरबा के स्टेप्स के साथ कुछ समय बाद यहाँ पे डांडिया के साथ आरती और घूमर नृत्य वगैरह की भी प्रैक्टिस सिखाई जाएगी। हम गरबे के लिए आगे नए नए स्टेप दिखा रहे हैं और सब उमंगों के साथ सब लोग कर रहे हैं और बोला अच्छा सिखाओ, अच्छा करो और बिल्ड करने के मज़ा करता। मैं 22 साल हो गया, 22 साल से मैं जबलपुर में आ रहा हूँ और सबको इतना अच्छा ट्रेनिंग कर दिया कि जरा एक स्टेप दिखाएगा फटाफट कर लेते हैं और सब लोग उमंग से करते हैं। स्मार्ट सिटी द्वारा राइट टाउन स्टेडियम में 28 करोड़ रुपयों की लागत से कराया जा रहा निर्माण कार्य धीमी गति का शिकार है। करीब 2 सालों से स्टेडियम के दरवाजे खिलाड़ियों के लिए बंद है, इसलिए खिलाड़ी परेशान हैं। काम कब तक पूरा हो पाएगा, अधिकारी अभी भी यह बताने की स्थिति में नहीं है। राइट टाउन स्टेडियम में चल रहा निर्माण कार्य बेहद धीमी गति का शिकार है। निर्माण कार्य के लिए स्टेडियम को 6 महीनों के लिए बंद किया गया था, लेकिन 2 साल बाद भी खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम के गेट खुल नहीं पाए हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि कार्य में समय सीमा का ध्यान नहीं रखा जा रहा, जिसके चलते खेल गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। रानीताल स्टेडियम अपना निर्माण कार्य पूर्णता की ओर है। बहुत छोटे छोटे से काम ऐसे हैं जो जल्द पूर्ण कराए जा सकते हैं। जो अधिकारी इस चीज़ को देख रहे हैं निर्माण कार्य को, मेरा उनसे निवेदन है कि खिलाड़ियों की भावनाओं को देखते हुए
उसको बहुत जल्द पूरा कराया जाए, जिससे खिलाड़ियों को एक नई सौगात मिले और जिससे खिलाड़ी वहाँ खेल कर अपने जबलपुर का, प्रदेश का और राष्ट्र का। दिक्कतें हैं अभी वहाँ पर? देखिए, दिक्कतें तो कुछ नहीं है, निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन उसको ओपन भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि कुछ छोटे छोटे से काम उनके बाकी हैं, जो कि काम हो सकते हैं, बहुत जल्द पूर्ण हो सकते हैं। मेरा अधिकारियों से भी निवेदन है कि इस कार्य को बहुत जल्दी पूर्ण कराएं, जिससे खिलाड़ियों को एक नई सौगात मिल सके। खास बात यह है कि स्मार्ट सिटी के इंजीनियर अभी भी यह बताने की स्थिति में नहीं है कि कार्य कब तक पूर्ण हो पाएगा। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के मौके पर कलेक्ट्रेट कार्यालय में स्वीप सेल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ मतदाताओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कलेक्ट्रेट एवं जिला पंचायत सीईओ सहित सामाजिक संगठनों के सदस्य भी उपस्थित रहे। जिला निर्वाचन कार्यालय के स्वीप सेल एवं भारत विकास परिषद के तत्वावधान में कलेक्ट्रेट कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया। इस अवसर पर 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को शॉल श्रीफल देकर सम्मानित किया गया एवं उनसे मतदान जागरूकता पर चर्चा भी की गई। ऐसा कभी नहीं हुआ पहले, मेरे ख्याल से पहली बार आपके हो रहा है। बुजुर्गों के इस अनुभव का लाभ लेने के लिए कि उन्होंने पूर्व के सभी चुनावों में मताधिकार बहुत ही उत्साहपूर्वक किया है। उन्होंने जहां पे मतपत्रों से चुनाव को देखा है, वहां पर ईवीएम और वीवीपैट पे भी उन्होंने अपने चुनाव में अपनी सहभागिता जरूर करी है। इसकी प्रेरणा हमारे युवा मतदाताओं को मिले, इस उद्देश्य से माननीय निर्वाचन आयोग की एक बहुत ही नवाचारी पहल है, जिस पर कार्य करते हुए जिला निर्वाचन कार्यालय और स्वीप शाखा ने 80 प्लस के मतदाताओं का सम्मान समारोह किया है। आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर जिला कलेक्टर कार्यालय जबलपुर, स्वीप नोडल प्रभारी जबलपुर और भारत विकास परिषद महाकौशल जिला जबलपुर के संयुक्त तत्वाधान में 80 साल से ऊपर के बुजुर्गों का यहां पर सम्मान किया गया है, जिसमें भारत विकास परिषद की ओर से उन्हें एक सम्मान पत्र सौंपा गया और उनसे आग्रह किया गया कि वो अपनी युवा पीढ़ी को और अपने परिवारजनों को मतदान में 100% मतदान करने में जिला प्रशासन का सहयोग करें। भारत विकास परिषद को जिला कलेक्टर महोदय द्वारा निर्वाचन की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए अधिकतम मतदान हो सके, पुरुष और महिलाओं में जो मतदान का प्रतिशत है वो कम से कम हो, अधिकतम मतदान दोनों वर्गों से हो सके, इसके लिए भारत विकास परिषद को सहयोगी संस्था के रूप में शामिल किया है। इसके लिए कलेक्टर महोदय को धन्यवाद। वहीं कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो वरिष्ठ मतदाता चलने में असमर्थ हैं, उनके घर जाकर उनका सम्मान किया जाए। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन सिस्टम प्रारंभ होते समय नगर निगम के अधिकारियों ने दावा किया था कि अनुपयोगी हो चुके 256 कचरा घरों को बंद कर दिया जाएगा, लेकिन अभी भी सब्जी मंडी में 3 से 4 स्थानों पर कचरा डंप किया जा रहा है, यानी कचरा घरों को समाप्त करने का दावा झूठा है। निवाड़गंज सब्जी मंडी में 3 से 4 स्थानों पर अभी भी कचरा घर संचालित हो रहे हैं, जिनकी वजह से लोग परेशान हैं। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन व्यवस्था लागू होते समय अधिकारियों ने दावा किया था कि अब कचरा घरों की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उन्हें समाप्त किया जा रहा है। प्रत्येक घर और दुकान से कचरा कलेक्ट करने के लिए नगर निगम टैक्स भी वसूलता है। ऐसे में सब्जी मंडी के कचरा घर चर्चा का विषय बने हुए हैं। पूरे इलाके में इन कचरा घरों की बदबू फैलती है, लोग परेशान हैं। गंदगी बहुत रहती है, गाय बहुत गंदगी मचाते हैं, कुत्ते भी आते हैं। सब्जी मंडी में क्या देखते हैं आप? ये बहुत कचरा कूड़ा डला रहता है और पन्नियाँ डली रहती है, बीमारियाँ फैल रही हैं, बच्चे लोग परेशान होते हैं, खेलने की जगह नहीं रहती, गाड़ी वगैरह निकलती है तो निकलने में बहुत बदबू भी आती है। ये परेशानी है बहुत ज़्यादा। करीब 100 करोड़ रुपए प्रति वर्ष सफाई व्यवस्था पर खर्च होते हैं, उसके बाद भी शहर में जगह जगह गंदगी फैली दिखती है। नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। समाज को नशे जैसी बुराई से मुक्त करने एवं शाकाहारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि उपज मंडी में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस धार्मिक कार्यक्रम के जरिए युवा पीढ़ी को नशे से दूर रहने का संकल्प भी दिलाया गया। भगवती संगठन के सदस्यों ने बताया कि नशा मुक्ति के लिए उनके द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है और युवाओं को इसके दुष्परिणामों से भी अवगत कराया जाता है। वहीं शाकाहार को भी बढ़ावा देने मुहिम छेड़ी गई है। संगठन के सदस्यों ने महाआरती का भी आयोजन किया।
भगवती मानव कल्याण संगठन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की तरफ से यहाँ पर मासिक महाआरती प्रथम रविवार को की जाती है। हमारे आराध्य परमहंस श्री शक्तिपति महाराज हैं, जिनके माध्यम से पूरे विश्व में, भारत में अपितु अन्य देशों में भी एक क्रम चलाए जा रहे हैं। इन क्रमों का मुख्य उद्देश्य है कि आज समाज नशे में लिप्त है, वह अगर इस मासिक महाआरती में सम्मिलित होता है तो वो नशे मास से मुक्त हो जाता है, चरित्रवान जीवन जीता है। गुरुदेव भगवान का लक्ष्य है कि आज जो लोग धर्म से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं, धर्म के प्रति जो जागरूकता लाना एवं जो धर्म का पूर्णता से लाभ प्राप्त करना होता है, और अगर आदमी नशे मास से मुक्त रहता है तो धर्म का पूर्णता से लाभ प्राप्त कर सकता है। पर्युषण पर्व के समापन अवसर पर दिगंबर जैन मंदिर शुक्रवारी बजरिया हनुमान ताल से पालकी शोभा यात्रा निकाली गई। श्री जी को पालकी में बिठाकर भक्तों द्वारा निकाली गई इस शोभा यात्रा ने शहर भ्रमण करते हुए धर्म जागरण की अलग जगा दी। 10 दिनों तक चले पर्युषण पर्व के समापन के उपरांत शुक्रवारी बजरिया स्थित दिगंबर जैन मंदिर से जिनवानी शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। जगह जगह श्री जी की पालकी का स्वागत एवं पूजन किया गया। पालकी शोभा यात्रा के जरिए सामूहिक पात्र भावना उत्सव मनाया गया। ये भव्य जुलूस जनवाणी पालकी शोभा यात्रा श्री तारण तरण दिगंबर जैन चित्तालय शुक्रवारी बजरिया से पर्वाधिराज पर्युषण पर्व के समापन उपलक्ष्य पर निकाली जा रही है, जिसमें हमारे तारण समाज के सभी वर्ग के बच्चे, महिलाएं, पुरुष वर्ग, युवा वर्ग और हमारे ट्रस्टगण, बड़े बुजुर्ग सभी शामिल हैं और सभी भक्ति धूमधाम से जो पर्युषण पर्व मनाया है उसके समापन को बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। और ये पालकी शोभा यात्रा के उपरांत सामूहिक पात्र भावना समाज की होती है, जिसमें सभी पात्रों को जो अपने भावनाओं के भोजन कराए जाते हैं और प्रसाद के रूप में गुरु बाबा का दिया जाता है। जिनवानी शोभा यात्रा ने शहर भ्रमण करते हुए धर्म जागरण की अलग जगा दी। जियो और जीने दो के संदेश को घर घर तक पहुंचाने की कोशिश की गई। बरगी बांध के जल भराव क्षेत्र में पानी की आवक होने के बाद डैम का वाटर लेवल 422.76 मीटर दर्ज किया गया, जिसके बाद बांध के जल स्तर को नियंत्रित करने के लिए 5 गेट खोले गए। बरगी बांध बाढ़ नियंत्रण केंद्र प्रभारी के अनुसार डैम के 21 में से 5 गेट आधा मीटर की ऊंचाई तक खोले गए हैं और उनसे 395 क्यूबिक पानी की निकासी की जा रही है। बांध से पानी की निकासी होने से नर्मदा के जल स्तर में 3 से 4 फुट की वृद्धि होने की संभावना है, लिहाजा जिला प्रशासन ने नर्मदा तटों पर अलर्ट भी जारी किया है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BD न्यूज़।